तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डिजायर जो होता है वहां पर रोमांटिका को एक टास्क देता है कि तुम्हें बिना अपने मैजिक को कास्ट किए यहाँ पर अपनी विंड पावर की मदद से इस बॉल को दूसरे सर्कल में लेकर जाना है। तो रोमांटिका जो होती है वहां पर से कहती है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसी के साथ ही माय डिजायर उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें इसे कैसे महसूस करना है। सफाई करते वक्त कुछ बॉक्सेस जो थे वो काफी ज्यादा भारी थे और तुम उन्हें धक्का दे रही थी, वो भी विंड पावर की मदद से। अब बताओ कि तुम वो कैसे कर रही थी। वो कहती है कि मैं तो बस वहां पर रास्ते में आ रहे थे तो मैंने उन्हें धक्का दिया जिसकी वजह से मेरी विंड पावर से वो दूर चले गए। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि बिल्कुल वैसा ही, तुमने वहां पर मैजिक स्पेल को कास्ट नहीं किया था लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को सामने की तरफ किया था और वो तुम्हारी विंड पावर से जो है वो बॉक्स जो था वो उड़ता हुआ सामने जाकर दीवार के साथ टकरा गया था। मुझे लगता है कि बस तुम्हें उस फीलिंग को याद करना होगा, तुम ये कर लोगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं कोशिश करके देखती हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर बॉल के ऊपर फिर से फोकस करती है। तो जैसे ही वो बॉल के ऊपर फोकस करती है उसे उसके आसपास वहां पर बहुत सारी विंड दिखाई देती है। तो इसी के साथ ही बॉल जो होता है वो थोड़ा सा वहां पर हिलता है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है डिजायर क्या तुमने जहां पर देखा ये बॉक्स जो है थोड़ा सा हिल रहा है। सॉरी बॉक्स नहीं, ये बॉल जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें यहाँ पर से उस सर्कल तक लेकर जाना है। और दूसरी तरफ वो देखता है प्राम जो होता है वो आराम से बैठा होता है और प्राम से कहता है कि प्राम अब तुम्हारी बारी है। तो वो कहता है कि बताओ क्या तुम मुझे यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग करनी है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो तुम्हें किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर और तुम किसी भी अल्फा क्लास के डिसाइपल को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हूँ कि तुमने वहां पर उस फाइटिंग में अल्फा डिसाइपल के साथ फाइट करते हुए तुमने उस लॉन्ग स्वर्ड को और हैवी स्वर्ड को क्यों चूज किया था, जबकि अगर तुम वहां पर रैपियर को यूज करते तो फिर तुम बड़ी आसानी से उसको हरा सकते थे। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम रैपियर को यूज क्यों नहीं कर रहे। तो ये बात सुनने के बाद प्राम जो होता है वो आगे से खामोश हो जाता है और उसे कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो हमारे डिजायर उसे कहता है लेकिन एक रैपियर की मदद से तुम जहां पर सबसे बेस्ट हो, तुम्हारे स्किल्स इतने हैं कि तुम बड़ी आसानी से अल्फा क्लास के डिसाइपल्स को अभी भी हरा सकते हो, तुम्हें किसी किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। तो प्राइम उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बार में कैसे पता चला कि पहले मैं रैपियर को यूज करता था। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि बस मुझे पता चल ही गया लेकिन बताओ कि तुम उसे अब यूज क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहता है क्या वाकई मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तुमने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया और हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद एक रैपियर को यूज करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और तुम काफी सारे अल्फा डिसाइपल्स को हरा सकते हो। इसी वजह से ये हमारी पार्टी का सवाल है, पार्टी की स्ट्रेंथ का सवाल है, तो तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो वो कहता है फिर मेरे साथ आओ और उसे अपने साथ लेकर दूसरे रूम के अंदर जाता है और उसे कहता है कि ये मेरा डॉर्म रूम है, मैं तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और इसी के साथ जब वो वहां पर बैठ जाता है तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर से एक तलवार लेकर आता है जो कि एक रैपियर ही होती है, जो कि पूरी तरह से वहां पर शीट के अंदर कवर होती है। तो प्राम उसे कहता है कि मेरे फादर ने जाने से पहले ये तलवार जो थी हमारी फैमिली को देकर गए थे और तब से मैं इस तलवार को अपने पास रखे हुए हूँ। ये रैपियर यानी कि एक बारीक स्वर्ड जो होती है वो उसे कहता है कि ये बारीक स्वर्ड तब से मेरे पास है लेकिन मैं कभी इसे अनशीथ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए एक तलवार है। तुम्हारा डिजायर जब उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो कहता है कि एक तो ये बहुत ज्यादा हल्की है और ऊपर से इसकी जो कवर है यानी इसका जो शीट है वो काफी ज्यादा लंबा है। एक रैपियर जो होती है वो इतनी ज्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं होती और मैंने यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ में यानी मेरे फ्यूचर में यहाँ पर मैंने इस प्राम को रैपियर यूज करते हुए देखा है, वो रैपियर ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो प्राम उसे रैपियर की कहानी बताता है और उसे कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब मुझे पता चला कि मेरे फादर जो थे जो कि एक नोबल फैमिली से थे और मेरी माँ एक कामनर थी। तो मेरे फादर जो थे मेरी माँ को ये तोहफे में देकर गए थे और उसके बाद वो गायब हो गए और कभी उनका पता नहीं चला और मेरी माँ ने कभी मुझे फादर के बारे में नहीं बताया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मेरे फादर जो है वो एक रैपियर यूज करते थे और मैंने भी यहाँ पर रैपियर के साथ दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी ताकि मैं रैपियर के साथ अपने आप को बेहतर बना सकूं और कभी मेरे फादर के साथ मेरा सामना हो तो मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं कितना ज्यादा इंप्रेसिव हूं और उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा जिसको वो छोड़कर चले गए थे उनका नाजायज बेटा भी उनके यहाँ पर उनका बेटा होने के लायक है, यानी कि उसके ऊपर वो फख्र कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं अपनी माँ से इस बारे में पूछता मेरी माँ जो थी हमेशा आगे से रो देती और कहती कि बेटा जिंदगी में अगर कभी तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में पता चल भी जाए तो कभी उनके सामने मत जाना क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि उनका नाजायज बेटा उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो वो उनकी बातें सुन रहा था और कहता है जी मॉम ठीक है मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगा। तो हमारा प्राम कहता है कि हालांकि मैंने अपनी मॉम से वादा किया था, मरते वक्त मेरी मॉम मुझसे कहकर गई थी कि अपने डैड को कभी ढूंढने की कोशिश मत करना, लेकिन मैं आज भी यहाँ पर अपने डैड को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हें ढूंढूंगा और उसके बाद उनसे पूछूंगा कि अगर वो यहाँ पर मैं कुछ देकर ही जाना चाहते थे वो कोई कमाल की तलवार देकर जा सकते थे,
वो यहाँ पर इस तरह की बेकार एक ऑर्नामेंटल तलवार क्यों देकर गए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक दिखावट के लिए, सजावट के लिए है। जबकि हमारा डिजायर वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इसकी मां ने जानबूझकर इसे अपने फादर का नाम नहीं बताया और साथ ही इसे फादर से मिलने से रोका है, क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता है कि एक नोबल फैमिली के अंदर अगर वो लोग किसी कामनर के साथ जाकर कोई बच्चा पैदा करते हैं तो ये नोबल फैमिली के लिए बहुत बड़ी डिस्ग्रेस की बात होती है और इसकी वजह से उसका फादर का सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा और बाकी के सभी नोबल फैमिली के लोग उसके फादर को वहां पर बुरी नजरों से देखेंगे। इसी वजह से इसकी मां जो है वो कभी भी यहाँ पर ये नहीं चाहती कि प्राम जो अपने फादर को ढूंढे, क्योंकि अगर उसके फादर को पता चल जाता है कि उसका एक नाजायज बेटा है तो वो कभी प्राम को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऊपर से प्राम को यहाँ पर लोगों की डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करना पड़ेगा। तो प्राम हमारे डिजायर को बताता है कि जब मैंने इस तलवार को पूरी तरह से इंस्पेक्ट किया तो मुझे पता चला ये सिर्फ और सिर्फ एक कवर शीट है, जो कि ऑर्नामेंटल स्वर्ड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए, दीवार के ऊपर टांगने के लिए मेरे फादर यहाँ पर मेरी मदर को देकर गए थे। और मैं ऐसी तलवार को यूज क्यों करना चाहूंगा जो मेरे फादर तोहफे में नहीं देकर गए, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सजावट के लिए तलवार है। इसी वजह से उसके दिन के बाद से मैंने कभी भी रैपियर को हाथ नहीं लगाया, मैं रैपियर के साथ तलवारबाजी करना छोड़ दी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अपना बेकार फादर याद आता है, जिस फादर ने यहाँ पर मेरी माँ को छोड़ दिया और हमें यहाँ पर बेकार तोहफा दिया। मैं ऐसे फादर के तोहफे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ना ही कभी दोबारा रैपियर को हाथ में पकड़ना चाहता हूँ और साथ ही वो तलवार को भी वहां पर सब फेंक देता है। तो हमारा डिजायर उसकी बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में है, लगता है कि अपने फादर की वजह से यहाँ पर इस रैपियर को अपने हाथ में नहीं पकड़ना चाहता। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो था उस तलवार की तरफ भी देख रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने तलवार को पहले कहां पर देखा है। तो हमारा डिजायर वहां पर से बाहर आता है और बाहर आने के बाद बेंच के ऊपर बैठा सोच रहा था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे फ्यूचर में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्राइम जो था वो रैपियर को यूज करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास में वापस आने की वजह से उसका फ्यूचर जो है बदल चुका है और अब यहाँ पर वो रैपियर को कभी दोबारा जिंदगी में यूज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी कि उसने कभी अपनी रैपियर को यूज ना किया। उसके रैपियर के स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इसी के साथ उसे याद आता है कि मैंने इस तलवार को पहले कहीं पर देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड को कहां पर देखा है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे याद आ गया मैंने उसे कहां पर देखा और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। वो जल्दी से भागता वापस प्राइम के पास जाता है। जब हमारा डिजायर जो होता है वो प्राइम के पास जाता है तो प्राइम अपने हाथ में हैवी स्वॉर्ड लेकर ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहां पर जाने के बाद उसे कहता है कि प्राइम वो रैपियर कहां पर है, मुझे उसे दोबारा देखना है। तो वो कहता है लेकिन क्यों, तुम्हें उसे दोबारा क्यों देखना है? मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इसी वजह से तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। तो डिजायर उसे कहता है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट समझ लो, तुम्हारा पार्टी बॉस तुमसे कह रहा है कि मुझे उस रैपियर को एक बार दोबारा देखना है, मुझे वो ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड दोबारा दिखा सकते हो? तो प्राइम उसे कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं उस तलवार को पहले बेच चुका हूं। कल मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था तो जाकर मैंने उसे बाजार में बेच दिया, इसी वजह से वो मेरे पास नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद माय डिजायर उसे कहता है बेवकूफ, तुमने क्या कर दिया? अच्छा ठीक है, मुझे शॉप के ऊपर लेकर चलो जहां पर तुमने उसको बेचा था। और वो दोनों वहां पर से बाजार पहुंच जाते हैं। तुम्हारा डिजायर कहता है कि मैं 13 साल के बाद इस बाजार में आ रहा हूं और मुझे इस बाजार में आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ही उसे साइड के ऊपर एक बैक एली होती है उस तरफ लेकर जाता है और कहता है कि मैं उसे यहाँ पर यह एक शॉप ओनर है जिसको मैंने उसे बेचा था। और वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बैक एली में पहले कभी भी नहीं आया, लगता है कि यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग की चीजें बेची जाती हैं। और वो दोनों जो होते हैं वहां पर एक शॉप के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जिसका नाम वुजुकन शॉप होता है। वुजुकन एंटीक शॉप के बाहरी बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि आप यहाँ पर जो भी चीज बेच कर जाते हैं उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर से कोई चीज खरीदते हैं तब भी उसका रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर बेची हुई चीज को वापस लेने के लिए आते हैं तब भी आपको उसे खरीदना पड़ेगा, आपको वापस नहीं मिलेगी। हमारा डिजायर सोच रहा था कि शॉप के तो बाहर पहले से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि वो खरीदी हुई चीज को वापस नहीं करेंगे, तो लगता है कि उस रैपियर को वापस हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा डिजायर उस रैपियर को वापस हासिल कर लेगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।